सुबह की नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की 20 सितंबर 2025 की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जिसमें जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है वो आपके स्टेट करंट अफेयर के हैं, प्लस 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके स्टैटिक जीके के हैं। कुल मिला के टोटल क्वेश्चन आप सभी को 30 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने को मिलेंगे। फ्रेंड, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 सितंबर 2025 की जो करंट अफेयर है उसको देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, बिहार सरकार द्वारा 2025 में बेरोजगार युवाओं के लिए किस योजना का विस्तार किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? ये आपका मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है बिहार सरकार द्वारा 2025 में। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, मिशन शक्ति 5.0 के तहत कितनी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, 44,177 महिलाओं की तैनाती की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति 5.0 के तहत 44,177 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, किस देश ने हाल ही में सैडवार्म नामक साइबर हमले की घटना को अंजाम दिया है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, रूस ने सैडवार नामक साइबर हमले को आपका अंजाम दिया है घटना को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। रूस से जुड़े हैकर्स के समूह सैंडवार्म पर यूरोप और अमेरिका में जो सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले करने का आरोप लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, विश्व बैंक की सबसे तेजी से बढ़ती मुख्य अर्थव्यवस्था की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर है, भारत आपका पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में दुनिया की सबसे तेजी बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कार्बन न्यूट्रल विमान हब हवाई अड्डा लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, सिंगापुर ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। सिंगापुर के लॉन्च की में हवाई अड्डे जो चंगी एयरपोर्ट को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट हब घोषित किया गया है। हब घोषित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि क्लास सभी तक पहुंचती रहे। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप सभी का, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका देश करेगा आपकी G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी। ऑप्शन बी राइट आंसर। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है वो कौन है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड, नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता है हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में लगातार दूसरी बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA की नई जो किस्त कब लॉन्च की गई है? जो नई किस्त है वो कब लॉन्च की गई है? तो आपका राइट आंसर है, ये 17 सितंबर 2025 को लॉन्च की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व का अभियान PMSMA की नई किस्त
17 सितंबर 2025 को लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, ऑपरेशन सद्भावना जो है वो किस संगठन की एक पहल है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड, ये आप सभी का भारतीय थल सेना का एक पहल है। भारतीय थल सेना का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय थल सेना की एक पहल है जिसका उद्देश्य सीमावर्ती और अशांत क्षेत्रों में लोगों का कल्याण और विकास करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति लागू की है? तो आपका राइट आंसर है, केरल राज्य ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति लागू की है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए केरल सरकार ने सड़क सुरक्षा नीति को लागू कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 2025 तक कितने गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य है? तो आपका राइट आंसर है, 6 लाख गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 2025 तक 6 लाख गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट जोड़ने तक का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 5वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है, पेरिस और फ्रांस, पेरिस के फ्रांस में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है ISA का 5वां सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया है। फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये आपका बेंगलुरु में शुरू की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा शुरू की गई है जो प्रदूषण कम करने में मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर है, यूनाइटेड अरब अमीरात, आपका UAE जो है स्टेट देश जो है वो आपकी मेजबानी करेगा एशिया कप 2025 की, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन डी राइट आंसर। एशिया कप 2025 की मेजबानी यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्रोन प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर है, मंत्रालय उद्योग ने शुरू की है। ऑप्शन बी आपका राइट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, मंत्रालय उद्योग ने शुरू की है। उद्योग, केंद्रीय उद्योग मंत्रालय ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को उन्नयन और उद्योगों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में कब लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर है, सितंबर 2025 में लागू किया गया है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राइट आंसर है फ्रेंड्स। सितंबर 2025 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर है, राजस्थान राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। राजस्थान सरकार ने किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डेज कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है, ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के अगले मानव चंद्र मिशन का नाम क्या है? जो नासा का अगला जो मानव चंद्र मिशन है उसका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है, आर्टेमिस 3 आपका नाम है नासा के अगले मानव चंद्र मिशन का आर्टेमिस 3 नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नासा का आर्टेमिस 3 जो मिशन 2025 में चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स को उतारने की योजना बना रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है?
तो आपका राइट आंसर है कोच्चि में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है फ्रेंड। केरल के कोच्चि देश में पहला जो डिजिटल विश्वविद्यालय है वो स्थापित किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड, अब आप सभी के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो 20 क्वेश्चन थे वो आप सभी के करंट अफेयर के थे। अब आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे और अपने क्वेश्चन को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मतलब राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो आपका राइट आंसर भाग 3 में वर्णित हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर जो है वो नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नील नदी जो 6500 किलोमीटर को विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। 6650 किलोमीटर की, सॉरी फ्रेंड, 6650 है जो किलोमीटर है लंबी, को विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये आपके मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। 1761 में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में यह युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड, भारत का सबसे ऊंचा बांध आप सभी का टिहरी बांध है। ऑप्शन बी राइट आंसर। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है यह, जिसकी लंबाई जो है बांध की वो 260.5 मीटर लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है वो प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो आपका राइट आंसर किरण बेदी जी जो थी वो आपकी भारत की पहली महिला IPS थी। इनका जन्म 9 जून 1949 को हुआ था। 9 जून 1949 को इनका जन्म हुआ था। ये भारत की पहली महिला IPS थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर है, इसके रचयिता बंकिम चंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो जनगण मन के रचयिता हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर है, ये आपका महानदी पर बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इसको समझते हैं। तो हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना है जो विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल किला किस शासक ने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। ऑप्शन सी राइट आंसर। लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। फ्रेंड आज की क्लास में हमने टॉप 10 स्टैटिक जीके और 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों तक शेयर करें। अगर भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।